अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इसमें कौन शामिल होगा और कौन नहीं। कांग्रेस ने बुधवार को कई दिनों से पूछे जा रहे सवाल का जवाब दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा, भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा, साल 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। पहले ऐसी खबरें आई थी कि आडवाणी समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के अलावा दो शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। हालांकि दो शंकराचार्यों ने बयान जारी कर कहा कि सब इस समारोह में शामिल हों। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का बड़ा महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नज़र से देखा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। ये 4 मठ हैं: श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज; गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज; शारदा मठ द्वारका गुजरात, शंकराचार्य सदानंद महाराज; ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज। इन मठों का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। तो जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो शंकराचार्यों की भी रुख जानने की कोशिश हुई। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि शंकराचार्य भारती तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेश डाला जा रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया है। ये गलत प्रचार है। श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से अपील की गई कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हों। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में बयान में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। इस वीडियो में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं दिखते हैं कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ क्या कर रहे हैं। ये लोग वहाँ से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपें। हम एंटी मोदी नहीं हैं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। वो कहते हैं, चारों शंकराचार्य किसी रोग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों की दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा नहीं बना है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहाँ रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढहाया गया तब कोई मुहूर्त थोड़ी न देखी जा रही थी। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से ही हम स्वयं चलना चाहते हैं, जनता को चलाना चाहते हैं। राम है, ये हमें धर्मशास्त्र ने ही बताया है। जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं। इसीलिए कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहा है। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी ने एक चैनल से कहा, मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दें तो फूल जाऊं, निमंत्रण ना दें तो कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसीलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है, एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। निश्चलानंद स्वामी कहते हैं,
कौन मूर्ति का स्पर्श करे, कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता यानी मूर्ति तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हों। अगर ये ढंग से ना किए जाएं तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है। ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। वो बोले, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्त ही है। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहां गया तो मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना उचित नहीं। पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर वो कहते हैं, अगर 2 साल बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो मैं प्रश्न उठाता कि मूर्ति की प्रतिष्ठा ढंग से होनी चाहिए। अभी अयोध्या में शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और कोई कारण नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं नाराज होता ही नहीं हूँ। वहीं शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी इस बारे में सोशल मीडिया पर बयान साझा किया गया है। इस बयान में कहा गया है, शंकराचार्य सदानंद महाराज की ओर से कोई बयान प्रसारित नहीं किया गया है। राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव ने कई कोशिशें की थी। 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। बयान में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद, शास्त्र, धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। हालांकि इस बयान में भी नहीं बताया गया कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। तो अब देखना होगा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कौन कौन से शंकराचार्य शामिल होते हैं और कौन से नहीं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।